दिवाली के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने डीएनए की बात कही है। उन्होंने उन नेताओं का डीएनए बता दिया है जो देश में बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। अब यहाँ पर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ है कि ये बोल उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए बोले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही हमेशा हर जगह जा जाकर सभी की जाति पूछते हैं। राहुल गांधी ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि किसी की जाति पूछना देश को बांटने का काम ही तो है। और अब रही बात अखिलेश यादव की, तो सभी जानते हैं अखिलेश यादव कितना हिंदू मुसलमान करते हैं। हर एक मंच पर जाकर यही बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन है। इसलिए इन दोनों ही नेताओं पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आनंद भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आनंद भारत में। दरअसल हिंदुओं को साधते हुए देश को बांटने वाले तत्वों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ बोला कि उनके अंदर रावण और दुर्योधन का डीएनए है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वनटांगिया समुदाय के लोगों के बीच दिवाली मनाई। सीएम वनटांगिया गांव के हर एक घर गए, सभी ने सीएम का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम ने एक एक करके सभी से बातचीत की, उन्हें गिफ्ट भी दिए। इसके बाद सीएम ने समाज के मुख्य राम गणेश के घर पर रंगोली के बीच दीपक जलाकर गाँव वासियों के लिए दीपोत्सव का शुभारंभ किया। सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं। इसको लेकर और आगे योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। बता दें, सीएम योगी ने गोरखपुर की 74 ग्राम पंचायतों को 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का दीपावली उपहार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई जबरन कानून हाथ को लेगा तो उसे मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेकर चला जाएगा। कोई राह में किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसे पता है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति प्रदान कर देगा। कोई दंगा कर पर्व और त्योहारों में खलल डालने का काम करेगा तो उसे भी अंजाम पता है। आज सरकार ने सबको
बिना भेदभाव सुरक्षा, सम्मान, विकास और समृद्धि की गारंटी दे रखी है। सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि आती है। सुरक्षित माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव में साल 2009 से ही बतौर सांसद दीपावली मनाते रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने खुद द्वारा शुरू की गई परंपरा में रुकावट नहीं आने दी। इसलिए लगातार 8वीं बार योगी ने वनटांगियों के साथ दिवाली की खुशियां मनाई। योगी के पहल से ही वनटांगियों की बदहाली खुशहाली में बदलती चली जा रही है। बतौर सांसद उन्होंने लोकसभा में वनटांगिया अधिकारों के लिए लड़कर 2010 में अपने स्थान पर बने रहने का अधिकार प्राप्त दिलाया था। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।